बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट। तो आज खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ऑडिटर का पेपर कंडक्ट हुआ था। काफ़ी मुश्किल एमसीक्यूज़ आए थे। मैंने कोशिश की अभी तक के एमसीक्यूज़ इकट्ठे कर लूँ, लेकिन स्टूडेंट्स को इस तरह पता नहीं था क्योंकि वो कम्प्लेक्सिटी की वजह से। तो कुछ हिंट्स मुझे मिले जिसकी वजह से मैंने एक ये वीडियो बनवाई। हो सकता है इसमें कुछ एमसीक्यूज़ उसकी तरह ही मैंने लिखे हों। बाकी जो हिंट्स मुझे मिले उसके हवाले से मैंने कुछ चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं। या तो इस तरह हो जाएगा कि ये इन्हीं में से क्वेश्चन आया होगा, और जो ऑप्शन दिए गए हो इसी में आए होंगे। या इस तरह हो जाएगा कि जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा, मतलब मेमोराइज हो जाएगा कि इसके हवाले से कौन सा क्वेश्चन आया था या इसके हवाले से कौन सा क्वेश्चन आया था। तो बराए मेहरबानी जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपना जो जिनको याद हो उसके हवाले से वो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जो स्टूडेंट नए स्टूडेंट्स आए उसको पता चल जाए कि एमसीक्यूज़ असल में किया था। तो इस तरह से कुछ ना कुछ एमसीक्यूज़ आपके यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि टोटल मार्क्स में आप कितने ले सकते हैं। ठीक है, तो चले स्टार्ट लेते हैं। मुझे मिला कि इक्विटी कैपिटल के हवाले से या इक्विटी के हवाले से, तो इक्विटी रिफर्स टू ओनरशिप वैल्यू इन कंपनी कैलकुलेटेड एज टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज। ठीक हो, इक्विटी के हवाले से अगर ये क्वेश्चन आया तो ये उसके हवाले से मैंने ये इकट्ठे किए। इसके बाद एक क्वेश्चन था इनवर्स रिलेशन कैलकुलेशन के हवाले से, जिसमें x मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू के कांस्टेंट था। गिवन जो था x जो था गिवन था वो 3 था और y जो 6 था। तो उसके बाद हमने के की वैल्यू वैल्यू निकाली। अब फिर फर्ज किया कि एफ वाई इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू के बाई वाई इज इक्वल टू 18 बाई 6 इज इक्वल टू 3। मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो मुझे मिला है उसको मैंने सॉल्व करके ये आंसर निकाला था। तो आप इसको भी देख ले कि आंसर सही है या जो वैल्यूज़ मैंने लगवाए हुए ठीक है कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद ओकन्स लॉ के वाले से जो क्वेश्चंस थे कि एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल स्टार्टिंग दैट फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट ए कंट्री जीडीपी विल बी रफली एन एडिशनल 2% लोअर देन इट्स पोटेंशियल जीडीपी। ठीक हो गया, ओकन्स लॉ हमें ये कहता है। इसके बाद डेल्फी एक डेल्फाई टेक्निक है, a structured communication method used to gather expert opinion through multiple rounds of questionnaires aiming to reach a consensus। ठीक हो गया। इसके बाद हेशल ओहलिन कॉन्सेप्ट था कि an economic theory proposing that country export good requiring production factor they have in abundance and import goods requiring factor in short supply। ठीक हो गया। इसके बाद एक एमसीक्यूज नल मैट्रिक्स के हवाले से, तो ये तो मेरे ख्याल से डिफिनीशन ही आएगी कि नल मैट्रिक्स या तो दिए गए हैं कि इसमें नल मैट्रिक्स कौन सा है, या तो इसकी डिफिनीशन के हवाले से क्वेश्चन होगा कि मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट आर जीरो। ठीक हो गया, वो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो के बराबर हों, जीरो हो। इसके बाद वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन लीगली वाइडेड एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टी ऑफन ड्यू टू फैक्टर लाइक मिस रिप्रेजेंटेशन और अनडू इन्फ्लुएंस। ठीक हो गया। इसके बाद कंटेंजेंसी थ्योरी के हवाले से कि मैनेजमेंट, या तो इसकी डिफिनीशन आई होगी या इसके हवाले से जो भी हो, a management theory suggesting that the best course of action depend upon the specific situational variable implying no one size fits all approaches। ठीक हो गया। इसके बाद कैसन कैसन के हवाले से कि जापानी टर्म मीनिंग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, या तो ये दिया गया होगा फोकसिंग ऑन स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस टू एनहांस एफिशिएंसी एंड क्वालिटी। इसके बाद ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट एस्टेब्लिश, इसके हवाले से कोई क्वेश्चन था कि एस्टेब्लिश इन 1944 इट क्रिएटेड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक सेटिंग अप ए सिस्टम ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। ठीक हो गया। इसके बाद ऑप्टिमाइजेशन, या तो डिफिनी कि ऑप्टिमाइजेशन किसे कहते हैं, इसके हवाले से क्वेश्चन होगा कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग एज इफेक्टिव और फंक्शनल एज पॉसिबल ऑफन थ्रू मैथमेटिकल मॉडल टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन अमंग वेरियस अल्टरनेटिव। इसके बाद ऑडिट बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो ये इसको सजा ऐसे ऑडिट को रेगुलेटरी कहा जाता है, इंश्योरिंग कंप्लायंस विद फाइनेंशियल लॉज एंड रेगुलेशन। ठीक हो गया। और क्रेम रूल्स के हवाले से जो थे, इसके हवाले से कोई क्वेश्चन दिया होगा कि, या तो कोई क्वेश्चन दिया होगा कि उसका आंसर बताना था।
या तो क्रेमर रूल के हवाले से पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे ये मिला था। ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स ने ये भी बताया मुझे कि इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी रिलेटेड टू स्टॉक दिए गए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स थे, उसको सॉल्व करना था। ठीक हो गया। उस तरह के क्वेश्चंस थे। और ये भी कि बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि इन्हीं क्वेश्चंस में जो थे 2 MCQs जो थे और रॉन्ग थे। तो मुझे तो बिल्कुल वो क्या कहते हैं कट कॉपी पेस्ट एमसीक्यूज नहीं मिले, लेकिन कुछ हिंट्स मिले थे, वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। इससे आपको या तो इससे आए होंगे, या इस तरह कर ले कि आपको मेमोराइज हो गया होगा कि कौन कौन से एमसीक्यूज एज इट इज आए थे। तो आप कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।